तो पॉजिटिव थॉट्स, डिवाइन वर्चुअल्स, दोनों की युद्ध चलती रहती है, नेगेटिव और पॉजिटिव की। सारे वर्ल्ड में एक आप वीडियो गेम खेलते हो, उसमें भी क्या रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की वार रहती है ना, रहती है नहीं रहती। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है। तो 2 मिनट के लिए हम सभी ध्यान करेंगे, उसके बाद टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो किसी को भी गर्दन नीचे नहीं झुकानी है, एकदम सीधे, यहाँ पे पीठ सीधी, एकदम सीधे बैठो, गर्दन सीधी। 2 मिनट मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। एक ही संकल्प, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, एक पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ चमक रहा है बस, बाकी कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए। कोई थॉट आया तो उसके पीछे भागना नहीं है, ठीक है? यस। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा। ओम शांति। जैसे लगा आपको मन में ज्यादा विचार आ रहे हैं, अगर हम ध्यान लगा रहे हैं और ज्यादा विचार आ रहे हैं, तो समझो हमारा मन बीमार है। कम विचार आ रहे हैं तो कम बीमार है। कई सारे लोग याद आते हैं तो समझो ज्यादा बीमार है। जब ध्यान में बैठते तो कोई भी व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, है ना? अच्छा लगा आपको सभी को? ऐसे रोज बैठा करो, प्रॉमिस? बैठोगे क्या रोज? और ऐसा ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? हाँ? सुबह कितने बजे? 4 बजे, वेरी गुड। आपने 3:30, वेरी गुड। और 5 बजे, इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त का समय। साइंस कहता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। What you think, so you become। उस समय आप जो भी संकल्प करोगे, जो भी थॉट करोगे, वो थॉट कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट? यस। तो संकल्प जो है, थॉट्स जो है, उसका असेसमेंट बहुत जरूरी है। असेस करते हो 24 घंटे में कभी आधा घंटा, 15 मिनट अपने मन को, क्या मन में क्या प्रकार के विचार चल रहे हैं, इसको कभी असेसमेंट करते हो? असेसमेंट मतलब समझ में आ रहा है? करते हो कभी चेकिंग? कितने लोग हैं यहाँ पे जो मन को एकाग्र करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और फोकस करने के लिए 24 घंटे में 10 मिनट या 15 मिनट अभ्यास करते हैं रोज? कितने लोग हैं? रेज़ योर हैंड। कोई भी नहीं। तो फिजिकल एक्सरसाइज को हम करते हैं हफ्ते में एक बार। पीटी का क्लास भी होता है ना? एक बार क्या, 2-3 बार होगा। और हफ्ते में एक बार सारे स्कूल का भी मास पीटी का क्लास होगा। तो हम फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ये जो चंचल मन है, जो हमारा मन भटकता रहता है, जो चंचल मन है, जो भटकता रहता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। यस और नो? किसी का भी मन स्थिर नहीं है। और मन के ऊपर कवियों ने इतनी कविताएं की है। शास्त्रों में बोला है, मन जीते सो जगत जीत। द वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड हैज कॉन्कर्ड एंटायर वर्ल्ड। हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, अलेक्जेंडर, सद्दाम हुसैन, ये जितने भी बड़े बड़े तानाशाह आए, इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पर, वेपन्स के आधार पर दुनिया को जीतने की कोशिश की। लेकिन क्या वो दुनिया को जीत पाए? हाँ या ना? नो।
हिटलर भी चला गया, मुसोलिनी भी चला गया, नेपोलियन भी चला गया, दुनिया को जीत नहीं सके। अलेक्जेंडर की जब मौत हो गई ना, अलेक्जेंडर जब चाणक्य था, है ना, आज से 2000 साल पहले की बात है, तो अलेक्जेंडर ने, जिसको सिकंदर, राजा सिकंदर भी बोलते हैं, सुना है ना नाम हिस्ट्री में, था या ना? तो अलेक्जेंडर, उसको इच्छा थी कि मैं जगत को जीत लूंगा, तो यहां आक्रमण करता था, इस राज्य को जीत लेता था, उस राज्य को जीत लेता था। लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि ये सब कुछ जीत कर भी मैं जब मर जाऊंगा तो कुछ भी साथ में लेके नहीं जाऊंगा, खाली हाथ जाना है मुझे, तो इन सभी ने कोशिश की कि सारी दुनिया को जीतने का, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। और भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया। ये मन रूपी घोड़ा है, ये भागता रहता है, ये हवा के समान, वायु के समान बहुत गतिमान है, बहुत स्पीड से भाग रहा है। अभी यहां तो अभी लंदन में किसी का कहा क्या अभी मन रूपी घोड़ा कहाँ जा रहा है? आपका कहाँ जा रहा है मन रूपी घोड़ा? घर पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कहीं तो गया होगा इस 10 मिनट में, बताओ बताओ सच्चाई से, कहाँ पे? घर पे गया है, अच्छा, पेरेंट्स के पास, अच्छा। तो ये जो मन रूपी घोड़ा है ना, ये सबका भागता रहता है, और इस मन रूपी घोड़े को लगाना, कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। मन को, जो मन है, इससे पावरफुल क्या है? व्हाट इज मोस्ट पावरफुल देन द माइंड? कौन कंट्रोल में रख सकता है मन को, बताइए? है कोई? मन को कंट्रोल कौन कर सकता है? इन्होंने जवाब दिया, मन को कंट्रोल कर सकती है इंद्रिया। सही जवाब है या रॉन्ग जवाब? लॉक किया जाए? आपका जवाब गलत है, ठीक है? क्योंकि इंद्रियों से पावरफुल मन है। मन इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है, इंद्रिया मन को कंट्रोल नहीं रख सकती। और मन से पावरफुल क्या है, ये मैंने पूछा। मन से पावरफुल क्या है? बुद्धि। मन से पावरफुल है बुद्धि, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्ट। क्योंकि जो बुद्धि है वो डिसीजन मेकिंग पावर है। परफेक्ट। आपका नाम क्या है? तुषार। क्या नाम है? मीनिंग क्या? तुषार का तुषार का मीनिंग क्या है? ड्रॉप्स ना, ड्रॉप्स मेरे ख्याल से वाटर के जो ड्रॉप्स। अपने नाम का तो पता रखना चाहिए क्या मीनिंग है ना? तो मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है, इंटेलेक्ट। तो जो तुषार है, घर से निकलते वक्त खाना खाते निकला, यहां आने के बाद प्रिंसिपल मैडम के पास गया, मैडम मुझे कल छुट्टी चाहिए। मैडम ने बोला ठीक है, एक एप्लीकेशन दे दो। तो मैडम ने बोला ये मिठाई है रसगुल्ला, तुषार बेटा ले लो। अभी तुषार के इंटेलेक्ट ने, बुद्धि ने डिसीजन ले लिया कि मत खा मिठाई, क्योंकि पेट भरा हुआ है, यहां तक खाया हुआ है, अभी खाएगा तो इंडाइजेशन हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। ये बुद्धि का डिसीजन है तुषार के। और तुषार का मन जो है वो रसगुल्ले की तरफ भाग रहा है। अरे वाह क्या रसगुल्ला, मुंह में पानी आ रहा है। तो मुंह जो है, जिब्या ललचायमान हो रही है, तो जिब्या और मुंह क्या है? इंद्रिया। ये दोनों इंद्रिया है। और मन भी ग्यारह इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। और ग्यारह इंद्रिया जो सूक्ष्म इंद्रिया है, जो दिखती नहीं है, वो मन है। तो मन में बुद्धि ने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन मन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मन रूपी घोड़ा उस रसगुल्ले की तरफ भाग रहा है। और तुषार ने क्या किया? फाइनली बुद्धि की बात मानी क्या? नहीं, मैडम बोल रहे ले लो, चाहिए होता है। और तुषार का हाथ चला गया रसगुल्ले की तरफ, उसने रसगुल्ला उठाया और मुंह में डाल दिया, कल्याण हो गया बेचारा पेट। तो मन जो है वो बुद्धि रूपी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उसकी बात नहीं मानता है आज। सभी का ये हालत है ना? तो बुद्धि कमजोर हो चुकी है, बुद्धि की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है, और मन रूपी घोड़ा भाग रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और मन को कंट्रोल कैसे करें फिर? मन की कंट्रोलिंग शक्ति कैसे बढ़ाए? क्या उपाय है? और सिर्फ एक इंद्रिय की बात नहीं है, ये सारे 10 इंद्रियों की बात है। 10 इंद्रिया कौन सी है? 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? सेंसेस, 5 सेंसेस, यस। कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिया है। और 5 कर्मेंद्रिया, हाथ पांव, मलद्वार, ये मुख, ये 5 कर्मेंद्रिया है। ये 10 इंद्रिया है। और ये 10 इंद्रियों का जो मालिक है, उसका जो कंट्रोलर है, वो कौन है? उनका कंट्रोलर मन है या कोई दूसरा है? इन्होंने बोला बुद्धि है। शास्त्रों ने बोला है मन रेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। इसका ये आपका स्लाइड दिखा है सभी को?
फ्रॉम बिगिनिंग। तो जो आत्मा है वो कंट्रोलर है, एंड द सोल इज हैविंग थ्री इंग्रेडिएंट्स, माइंड, इंटेलेक्ट और रिजॉल्व्स, दैट इज संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की तीन शक्ति है। समझ में आ रहा है? तो हमारी मन की शक्ति कमजोर हो चुकी है, हमारी बुद्धि की शक्ति कमजोर हो चुकी है, और इंद्रिया हमारे मन और बुद्धि दोनों की बात मानते नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो अभी इस चंचल मन को कैसे एकाग्र करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो आज हम बोलते बुद्धि को अगर पावरफुल बनाना है, आत्मा को अगर पावरफुल बनाना है, तो आत्मा को आत्मा का फूड देना चाहिए, उसका भोजन देना चाहिए। जैसे कोई गाड़ी होती है, उसके ड्राइवर का भोजन और गाड़ी का भोजन दोनों में एक है या अलग अलग है? ड्राइवर का भोजन क्या है? हेलो लास्ट बेंच, ड्राइवर का भोजन क्या है? क्या है ड्राइवर का भोजन? खाना, क्या? रोटी, सब्जी, दाल, चावल। और गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिकल गाड़ी भी आ गई अभी, तो ये गाड़ी का भोजन है। वैसे शरीर ये गाड़ी है, और शरीर को चलाने वाली जो ड्राइवर है वो आत्मा है। आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो ठीक है, पता है, लेकिन हम शरीर का भोजन दिन में कितनी बार देते हैं? टाइम टू टाइम 3 बार, तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन जो आत्मा है हमारी, मन और बुद्धि, उसका भोजन सवेरे से लेकर रात तक हम आधा घंटा, 1 घंटा या कुछ भी समय आत्मा के भोजन के लिए नहीं देते। तो आत्मा का भोजन क्या है? इन्होंने बोला कंसंट्रेशन। तो आत्मा सही जवाब है, आत्मा का भोजन 2 है। एक तो है योग, योग की खुराक, और दूसरा है गुड थॉट्स, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। ये 2 आत्मा के भोजन है। योग का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? यस, हेलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? हाँ जी, योग का अर्थ क्या है? कॉमन सेंस, योग का मीनिंग क्या है बताओ? मैडम ने सही जवाब दे दिया। अरे वाह, एकदम परफेक्ट आंसर। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, और मैडम ने बहुत सिंपल डेफिनेशन बताई, जोड़ना, कनेक्शन, यूनियन। लेकिन यूनियन किसकी किसके साथ? बच्चा तुषार अमेरिका चला गया पढ़ लिख के, है ना, आफ्टर 12 फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और तुषार की मम्मी यहाँ बैठ के कौन सी जगह है? बबेर में, कुरुक्षेत्र में, जिला कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में बैठ के तुषार की मम्मी तुषार को याद कर रही है। समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं? उधर नहीं देखना है, मेरे तरफ। डोंट सी, मन को उधर मत देते लो, मन को यहाँ फोकस करो। तो बबेर में कौन बैठी है बताओ जल्दी? तुषार की मम्मी बैठी है, और तुषार को याद कर रही है जो यूएसए में है। तो वीडियो कॉलिंग लगाया, लेकिन नेटवर्क मोबाइल का लग नहीं रहा है, फेल हुआ है। ठीक है, तो तुषार की मम्मी तुषार को यहाँ बैठे याद कर रही है, और तुषार को 7 समंदर पार टचिंग होता है कि मम्मी मुझे याद कर रही है। होता है या नहीं होता है? ये जो पावर है, ये पावर है वाइब्रेशन की पावर, ये पावर है मन के संकल्पों की पावर। जितने मन के संकल्प शुद्ध, पवित्र, आज हमने गाना क्या सुना? क्या सॉन्ग के बोल क्या थे? भूल गए? अरे अभी सॉन्ग सुना ना शुरुआत में, क्या बोलो बोलो? अरे मेमोरी किसी की शांत नहीं है क्या? कितना अच्छा गाना था। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवादी ही यहाँ महान है। भूल गए थे? तो अगर शुद्ध मन के संकल्प है, हेलो राजेश,
इधर देखो दोनों, राजेश और ब्रिजेश। तो मन के संकल्प अगर शुद्ध है, इफ देयर इज अ प्यूरिटी इन द थॉट्स ऑफ द माइंड, मां अपने बच्चे को याद करती है, तो जहां सच्ची मोहब्बत है, सच्ची प्रीत है, तो मां को बच्चे को याद करने के लिए आंखें बंद करके बैठने की जरूरत है क्या? है? नहीं है ना? मां को पालथी मार के तुषार का तुषार 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 करके नाम जाप करने की जरूरत है? तुषार को याद करने के लिए मां को कोई सॉन्ग प्ले करने की जरूरत है क्या कि जिससे तुषार याद आ जाए? मां को कोई फोटो रखने की जरूरत है क्या तुषार की कि तुषार को याद करने के लिए? तो फोटो नहीं रख रही है, आंखें बंद नहीं कर रही है, पालथी मार के नहीं बैठने की जरूरत है, कोई सॉन्ग बजाने की जरूरत नहीं है, कोई डांस करने की जरूरत नहीं है। अगर मन के संकल्प पर थॉट्स में प्यूरिटी है, एकाग्रता है, तो यूएसए में बैठा हुआ तुषार को टचिंग हो जाएगी। ये वाइब्रेशन की पावर है, ये मन के संकल्पों की पावर है। आज हम ये पावर भूल गए। तो मां ने बच्चे से क्या जोड़ा? योग, बुद्धि योग। लेकिन सबसे हाईएस्ट कनेक्शन, सबसे हाईएस्ट योग कौन सा है? जो सर ने जवाब दे दिया, आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा क्या है? हम सब क्या है? आत्मा। तो आत्मा जो है एक एनर्जी है, आत्मा एक प्राण शक्ति है, आत्मा एक चेतना है। आत्मा को बोलेंगे कॉन्शियसनेस। जैसे हम बोलते हैं फिजिकल बॉडी, मेटाफिजिकल है, जो इन आंखों से दिख नहीं सकता। समझ रहे हैं? देखो, तो जो आत्मा है, जो चैतन्य शक्ति है, चेतना है, एनर्जी है, वो आत्मा, उसके अंदर मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन शक्तियां हैं। तो आत्मा की बैटरी, मन की बैटरी, बुद्धि की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है अभी सबकी। किसी की 80% डिस्चार्ज है, किसी की 75% डिस्चार्ज है, किसी की 90% डिस्चार्ज है। जिसकी बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज है वो बार बार इधर देखेगा उधर देखेगा, जैसे बंदर होता है ना, ऐसे ऐसे देखता रहता है। बंदर माना ही चंचलता, चंचल बंदर बोलते हैं, वो चंचल होता है। वैसे हमारा मन बन चुका है, जिसकी आत्मा की बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज, वो ज्यादा चंचल है, और उसकी बुद्धि फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है किसी भी चीज में, कोई भी काम में। तो बैटरी, छोटी बैटरी है, उसको चार्जिंग करनी है, तो उसका कनेक्शन किससे जोड़ेंगे? छोटी बैटरी का कनेक्शन किससे जोड़ेंगे चार्जिंग करने के लिए? बड़ी बैटरी से जोड़ेंगे या तो जनरेटर से जोड़ेंगे। तो आत्मा ये बैटरी है, और परमात्मा क्या है? जनरेटर, बड़ी बैटरी, क्योंकि उसकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, हाईएस्ट चेतना है, उसके अंदर वो ज्ञान का सागर है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ प्यूरिटी, सारे दैवी गुण, डिवाइन वर्च्यूज उसके अंदर भरे हुए 100%। हमारे पास 10% है, 20% है, 30% है। हमारे पास प्रेम है क्या? है सच्चा प्रेम? नहीं है। अभी जो प्रेम है कैसा प्रेम है? स्वार्थ युक्त प्रेम, सेल्फिश लव। आज से 500 साल पहले संत तुलसीदास जी ने बोला था, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ दाग करे सब प्रीति। सुर माना देवता, नर माना मनुष्य, और मुनि माना योगी। ये सभी मनुष्य, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ दाग करे सब प्रीति। सिर्फ स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्यार करते हैं। भाई भाई से प्यार करता है, और बाप चला गया तो प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो स्वार्थ युक्त तो प्रेम है या नहीं है आज दुनिया में? सेल्फिश लव। तो परमात्मा जो है वो प्रेम का साधन है, ज्ञान का साधन है, वो सुप्रीम पावर है। उसको हिंदू लोग बोलते हैं शिव या ईश्वर, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड, मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह। सब उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वो एक ही सत्ता है, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जनरेटर, और हम आत्मा है छोटी बैटरी। तो हमारा कनेक्शन उससे जोड़ेंगे, हमारे बुद्धि का संग उसकी बुद्धि से जोड़ेंगे तो हमें पावर मिलेगी। अगर चोर का संग करेंगे, चोर का संग करेंगे तो चोरी के संस्कार आएंगे, चोर का संग करेंगे तो चोरी के संस्कार आएंगे, और डकैत का संग करेंगे तो डकैती के संस्कार आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? जिसका संग करेंगे वैसे ही संस्कार आएंगे। कलयुग में दो दोष है, दो दोष है कलयुग में। कौन से दो दोष है बताओ रमेश जल्दी। कलयुग में दो दोष है, संग दोष और अन्न दोष। गुड कंपनी बैड कंपनी बोलते हैं ना। संग तारे कुसंग भोरे। कुसंग आपको क्या करता है? दलदल में, कीचड़ में डुबो देता है। और संग जो है, अच्छा संग जो है, वो हमें
विषय वैतरणी नदी से पार लगा दे देता है। संग दोष और अन्न दोष कलयुग में सबसे बड़े दोष है। तो कैसा संग करना चाहिए? अच्छा संग करना चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ संग किसका है? किसका है सबसे श्रेष्ठ संग? गॉड, परमात्मा का। जो सर ने जवाब दिया योग का मीनिंग, योग माना कनेक्शन आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो हमें नॉलेज नहीं है। जो हाईएस्ट है अभी जो प्राइम मिनिस्टर है, देश के प्रधानमंत्री, उनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। तो कोई मूर्ख रहेगा वो उसके ड्राइवर से कनेक्शन जोड़ लेगा, उसके सेक्रेटरी से कनेक्शन जोड़ लेगा, प्रधानमंत्री की गाड़ी, प्रधानमंत्री का जहां बंगलो है उसके बाहर रेडी पे जो समोसा बेच रहा है उससे कनेक्शन जोड़ लेगा। उसी से खुशी हो जाएगी उसकी, अरे वाह वो समोसा बेचता है उधर प्रधानमंत्री के बंगले के बाहर उससे। तो जिसका उससे कनेक्शन है हाईएस्ट से, तो उसको प्राप्ति भी हाईएस्ट मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो मन को जो एकाग्र करना है, मैंने दो तरीके बताए, एक तो योग, आत्मा का भोजन क्या क्या बताया, एक योग और दूसरा क्या बताया, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। तो योग का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। अभी अध्यात्म का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी? क्या मेडिटेशन अध्यात्म है? या धर्म के ऊपर जो आस्था है वो अध्यात्म है? या योगासन और प्राणायाम ये अध्यात्म है? क्या अध्यात्म है? ये रामदेव बाबा जो योग सिखा रहे हैं, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है या एक एक्सरसाइज है शरीर की? क्या है? इट इज ओनली एक्सरसाइज। दिस इज नॉट अ ट्रू राजयोग एज टॉट बाय भगवान इन श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में जो राजयोग की बात हो रही है, उस राजयोग को आप भूल गए पूरी तरीके से। वो राजयोग जो है उसका सही मीनिंग क्या है आज हमको पता ही नहीं है। वो राजयोग का मीनिंग क्या है? हेलो, क्या मीनिंग है राजयोग का? उससे भी बात करें। तो योग माने एक्सरसाइज, ये हमें समझ बैठे। और इंटरनेशनल योग दिवस मना रहे नहीं मना रहे, इंटरनेशनल योग डे। और सारी दुनिया में हमने ये बात फैला दी कि ये जो एक्सरसाइज है, योगासन प्राणायाम, यही योग है। लेकिन भगवत गीता बोलती है चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की असली कंसेप्ट है। ये तो रामदेव बाबा जी ने सिखाई नहीं दुनिया वालों को। रामदेव बाबा जी अपना पेट ऊपर नीचे करते हैं, एक्सरसाइज सिखा दी, उससे शरीर स्वस्थ रह सकता है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसका डिफरेंशिएशन सीखना बहुत जरूरी है। तो शरीर स्वस्थ रह सकता है। आज शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई बीमारी आती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, जिम में जाते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया, है ना। लेडीज है तो कहा जाते हैं ब्यूटी पार्लर जाते हैं, सुंदर दिखना चाहिए। तो शरीर का हम पूरा ध्यान रखते हैं सवेरे से लेकर रात तक। मैचिंग के कपड़े पहनने हैं, जूते भी मैचिंग के होने चाहिए, लिपस्टिक भी मैचिंग की होनी चाहिए। हर चीज का ख्याल रखते हैं शरीर को अच्छा रखने के लिए। लेकिन उस समय हम एक चीज भूल जाते हैं कि शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, उसका ध्यान कैसे करना है। तो दो चीजें बताई, एक तो योग और दूसरा अध्यात्म। और अध्यात्म क्या है? मेडिटेशन अध्यात्म नहीं है कि आंखें बंद करके घंटे घंटे बैठ गए, दैट इज नॉट अध्यात्म। किसी धर्म के ऊपर जो आस्था है वो भी अध्यात्म नहीं है। मुसलमान लोग मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं। अपने अपने धर्म के ऊपर जो आस्था है उसी को 100% अध्यात्म नहीं कहेंगे। अगर धर्म के ऊपर आस्था अध्यात्म होता तो आज धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हिंसा क्यों चल रहे? तो अध्यात्म, धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। अगर धर्म के ऊपर आस्था अध्यात्म होता तो आज धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे थे? तो शरीर को तो अध्यात्म क्या है? मेडिटेशन भी अध्यात्म नहीं है। धर्म के ऊपर जो फेथ है, बिलीफ है, दैट इज आल्सो नॉट अध्यात्म। क्योंकि अगर अध्यात्म है तो धर्म के नाम पे हिंसा, वायलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि अध्यात्म का गहरा मीनिंग ही समझ में नहीं आया। अधि मीन्स अंदर, इनसाइड, प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसको बोलते हैं अध्यात्म।
उसको बोलते हैं इनर इंजीनियरिंग, एक होती है बाहर की इंजीनियरिंग, शरीर का मैकेनिज्म कि ये किडनी है, यहाँ पे लीवर है, ये लार्जर इंटेस्टाइन है, ये स्मॉलर इंटेस्टाइन है, सबको पता है ना, यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो ये शरीर की इंजीनियरिंग है, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। आज हम बॉडी कॉन्शियस है, आज हम सोल कॉन्शियस नहीं है, और सोल कॉन्शियस न होने की वजह से डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये अलग अलग इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती, डिस्ट्रैक्शन, इसको देखा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको देखा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी ये याद आता है, कभी वो याद आता है। रात को दिन भर सवेरे से लेकर रात तक हमारा मन भटकता रहता है। रात को सो जाते हैं तब शरीर को आराम देते हैं, लेकिन उस समय भी अलग अलग सपने आते हैं, मन भटकता रहता है। शरीर को तो आराम देते हैं, मन भटकता रहता है। जिनको कभी देखा नहीं वो लोग याद आ जाते हैं, होता है ना, होता है नहीं होता है। तो ये जो समस्याएं दुनिया में बढ़ रही है, इसके लिए हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। मनोविकार आज बढ़ते चले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से पाप कर्म बन रहे हैं, बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं। आज क्राइम का रेट सब जगह बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। क्राइम के क्रिमिनल क्राइम के वेब सीरीज ज्यादा देखते हो क्या? कैसे पता चला बढ़ रहा है? साइंस की पढ़ाई पढ़ रहे हो, कौन सी ब्रांच है आपकी? 11 12 साइंस कॉमर्स है? सभी साइंस कॉमर्स आर्ट्स। अच्छा, आपको कैसे पता चला क्राइम रेट बढ़ रहा है? न्यूज देखते हो? वेरी गुड। तो दुनिया में तो बड़े बड़े वो डिमांड कर रहे हैं कि सख्त कानून बनाओ, फांसी की सजा दे दो, कैपिटल पनिशमेंट दे दो। तो उससे क्या मानसिकता चेंज हो जाएगी? व्यक्ति के अंदर की जो मेंटालिटी है, उसकी मेंटालिटी, उसकी मानसिकता पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उसको स्पिरिचुअल नॉलेज देना पड़ेगा। अध्यात्म सिर्फ कड़े कानून बनाने से मानसिकता नहीं सुधरती है। आज मनुष्य राक्षस जैसा बनता जा रहा है, जानवर से भी बदतर बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि योग नहीं है और अध्यात्म नहीं है, क्योंकि मेंटालिटी नीचे गिरती जा रही है। जब तक अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म, आज की गवर्नमेंट रोज क्या कर रही है? स्वच्छता अभियान की गाड़ी भेजती है आपके घर के सामने, भेजती है नहीं भेजती है? सारी दुनिया का कचरा साफ करना है, लेकिन जो आत्मा के अंदर और मन के अंदर जो रोज कचरा जमा हो रहा है, उसकी सफाई हो रही है क्या? बताओ, उसकी क्लींसिंग हो रही है क्या? माइंड और सोल की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है क्या? हो रही है क्या? नहीं हो रही है, क्योंकि उसका कचरा कैसे साफ करने का ये नॉलेज तो गवर्नमेंट को भी नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, ये ऐसी शक्ति है जो हमारे मन को साफ कर सकती है। घर में रोज 2 बार कचरा साफ करते हैं ना, और फिर डस्टबिन में डालते हैं, और डस्टबिन पे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, तो घर में रखते हैं डस्टबिन। और मोबाइल में भी कोई गलत चीज है तो उसका हिस्ट्री डिलीट मारते हो, लेकिन रिसाइकल बिन में रहता है ना? रिसाइकल बिन में रहता है वो, और रिसाइकल बिन को डिलीट करना भूल गए, प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे हमारा फिजिकल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जो फिजिकल माइंड है वो हम जो भी गलतियां करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, उसके कुछ नहीं बोलता है, अरे वाह बढ़िया बढ़िया, फिजिकल माइंड सपोर्ट करता है। लेकिन एक मोमेंट लाइफ में ऐसा आता है जब सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि तूने ये गलत किया जीवन में, ये पाप किया। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में हमारी फाइल पड़ी हुई रहती है, क्योंकि आत्मा जो है वो अनेक जन्म लेती है। हम जैसे मैंने ये कपड़े पहने हैं, हेलो, मैंने कपड़े पहने हैं, कल मैं अलग कुर्ता पहनूंगा, परसों अलग पहनूंगा। वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। भगवत गीता में बोला है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा जैसे वस्त्र पुराने होने के बाद हम नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। बर्थ एंड डेथ के साइकिल में आती है, एक शरीर से दूसरा शरीर ले लेती है। जब आत्मा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रैवल करती है, तो आत्मा के साथ साथ क्या जाता है?
what travels along with the soul? Do you know? इन्होंने बोला कर्म। कितने होशियार बच्चे हैं। कर्म, लेकिन कर्म जो है, जैसे मोबाइल में स्टोरेज स्पेस होती है, मेमोरी कार्ड, लैपटॉप में हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, वैसे आत्मा की जो स्टोरेज स्पेस है वो है मन, बुद्धि और संस्कार। आप जो भी कर्म करते हो पिछले जन्मों में, अच्छे बुरे, वो कहाँ स्टोरेज हो रहा है? मन, बुद्धि और संस्कार, इसमें स्टोरेज हो रहा है। इसलिए कोई कसाई का बच्चा है, कसाई का बच्चा है और बचपन से उसके सामने गाय काटी जा रही है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी कोई दूसरा बच्चा, उसका दोस्त उसके घर पे आ गया उधर और उसने देखा कि गाय काटी जा रही है, तो वो तो रोने लगा। उसको लगा ये क्या गलत चीज हो रही है, क्योंकि कसाई के बच्चे का वो संस्कार बन गया। क्या बन गया? संस्कार बन गया, इसलिए उसको कोई फीलिंग नहीं है उसकी। तो आत्मा जो है, जब एक बॉडी छोड़ के दूसरा बॉडी ट्रैवल करती है, तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये स्टोरेज स्पेस आत्मा साथ साथ लेके जाती है। इसलिए 5 साल का बच्चा बचपन से चोरी करना चालू कर देता है। घर में सारी चीजें हैं, बंगलो है, गाड़ी है, सब कुछ फैसिलिटी के 5 साल से चोरियां करना चालू कर देता है। क्यों? संस्कार कहां से आया? पिछले जन्म में आत्मा के अंदर जो स्टोर है ना, वो मर्ज और इमर्ज, ये कंसेप्ट है, समझ रहे हैं? तो जो आत्मा है, मन, बुद्धि और संस्कार, तो आज हम ये गलती कर रहे हैं कि जहां हमको फीडिंग करनी चाहिए, अध्यात्म, स्पिरिचुअल, वहां हम फीडिंग नहीं करते। जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ को जो पानी डालते हो तो कहां पानी डालना होता है? जड़ को या बीज को। कोई मूर्ख होगा, वो टहनियों को, पत्तों को, फूलों को, फलों को पानी डालेगा, है ना? मूर्ख होगा ना। लेकिन हम आज वो मूर्खता कर रहे हैं। शरीर ये वृक्ष है और आत्मा और मन, बुद्धि ये बीज है इस शरीर रूपी वृक्ष के। तो शरीर क्या है? वृक्ष है। आज हम शरीर रूपी वृक्ष को पानी डाल रहे हैं। जिम जाते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ठीक है, शरीर को भी बैलेंस में रखना है, नहीं रखना है ऐसी बात नहीं, लेकिन हमारा 24 आवर्स कंसंट्रेशन सिर्फ बॉडी के लिए। बॉडी को चलाने वाली जो मन, बुद्धि, संस्कार रूपी जो आत्मा है, उसके ऊपर हमारा कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है। तो अध्यात्म जो है वो उसका अभ्यास आपको सिखाता है। एक स्टडी किया गया था चाइना में, ये पता चल गया कि प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज इन चाइनीज एडोलसेंट्स एंड इट्स रिलेशन टू साइकोसोमैटिक सिम्टम्स। साइकोसोमैटिक डिसीज है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इंटरनेट के यूज से ये साइकोसोमैटिक डिसीज से बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। एक डॉक्टर डेविड रोजेनबर्ग, ये चिल्ड्रंस हॉस्पिटल साइकेट्रिस्ट, इन्होंने जब स्टडी किया, रिसर्च किया, तो पता चला जब ज्यादा इंटरनेट का एडिक्शन है तो लो ब्रेन एक्टिविटी है। और इंटरनेट का एडिक्शन अगर नॉर्मल इंटरनेट यूज कर रहे तो ब्रेन की एक्टिविटी हाई है। तो चाइना ने और एक रिसर्च किया, उसमें यह साबित हो गया कि इंटरनेट इज अ डिसीज, इंटरनेट एक रोग है। ये साबित कर दिया। चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इंटरनेट एज अ डिसीज। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द इमोशंस, आवर इमोशंस। हम कोई फिल्म देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे कोई देख लेते हैं, तो उसके बाद हम वैसे बन जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों का इम्पैक्ट हमारे मन पे, बुद्धि पे, हमारे इमोशंस पे पड़ रहा है। इसकी वजह से ऐसा भी हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। पे मोर अटेंशन टू योर सोल, नॉट टू सेल्फ। अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर पेइंग मोर अटेंशन टू द सेल्फ एंड पेइंग लेस अटेंशन टू द सोल। सेल्फ मींस मोबाइल फोन, है ना? तो मन और बुद्धि को एकाग्र करने का, अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय कौन सा बताया? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय
उठ जाओ और उस समय मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। उस समय कोई याद नहीं आना चाहिए। 4 बजे उठते ही एक चेयर ले लो, ये गैलरी रहेगी घर में, बाहर जाके बैठ जाओ, आकाश में स्टार देखो। उस समय कोई भी याद नहीं आना चाहिए। काका मामा चाचा ताऊ रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई सखा, कोई टीचर, कोई मित्र संबंधी, कोई याद नहीं आना चाहिए। उस समय सिर्फ आई एम जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फॉरहेड। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। बस एक ही थॉट, आधा घंटा, ठीक है, करोगे? 4 बजे से 4:30 बजे तक अपनी चार्जिंग करो। जितने थॉट्स कम उतनी एनर्जी ज्यादा, और जितने ज्यादा थॉट्स करोगे उतनी एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। सोल की पावर कम होगी, जिसको हम बोलते हैं विल पावर, जिसको हम बोलते हैं आत्मबल, मनोबल। विल पावर जो है आज सबकी कमजोर हो चुकी है। तो भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने सेल्फ रियलाइजेशन का टेक्निक बताया। अर्जुन ने सिखाया, अर्जुन को सिखाया हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी। साइंस ने इतनी बड़ी तरक्की कर दी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, बहुत सारे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर स्पेस में जा रहे हैं। अभी सुनीता विलियम्स उधर फंसी हुई है, उनका कैप्सूल फेल हो गया, बहुत सारे रिसर्च कर लिए, कर रहे हैं ना साइंस। लेकिन साइंस एक पहले का जवाब नहीं दे पाई, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरे असली आइडेंटिटी क्या है। और आज हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बंगाली हूं, मैं बिहारी हूं, मैं जाट हूं, ये आइडेंटिटी बताते हैं हम बताते हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, या तो लिंग के आधार से, क्वालिफिकेशन के आधार से, अपनी नेशनलिटी के आधार से, अपने रिलीजन के हिसाब से हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। लेकिन मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी मेरी परमानेंट है, शाश्वत है, आत्मा। क्योंकि आत्मा इमॉर्टल है, अजर अमर अविनाशी। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं। और आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, बताइए, आपके सामने चित्र है, बताइए जल्दी, आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, भ्रुकुटी के बीच में। इसलिए यादगार में इसका क्या प्रूफ है, भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राणम आवेश संवेका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और भारत की कन्या माता है, यहाँ बिंदी लगाती है, पुरुष लोग यहाँ टीका लगाते हैं, ये आत्मा की निशानी है। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो उसको आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए बिंदी लगाना और टीका लगाने की परंपरा, ट्रेडिशन स्टार्ट हो गई। लेकिन आज हम उसका मीनिंग भूल गए। अध्याय गीता का अध्याय 6 का 13वां नंबर श्लोक में बोले संप्रेक्ष, आंखें खुली रख के आत्मा का ध्यान करके परमात्मा को याद करो। गीता में बोला आंखें खुली रखे। आज हम जो मेडिटेशन करते हैं वो आर्टिफिशियल मेडिटेशन करते हैं। भगवान को जो याद करते हैं, नाच गाने डीजे बजाओ, इससे भगवान याद आता है। तो संप्रेक्ष माना आंखें खुली रख के आप आत्मा का ध्यान कर सकते हो। तो आज इसके नाम पर, राजयोग के नाम पे हठयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हठयोग। कोई ऐसे सन्यासी है, साधु है, वो एक टांग पे खड़े हो जाते हैं महीनों महीने, देखा है कभी आपने? कोई ऐसे है जो सालों साल खाना नहीं खाते और न्यूज़पेपर में छप के आ जाते हैं, ये बाबा जी है सालों साल खाना नहीं खाते। कोई ऐसे है जल समाधि ले लेते हैं, ये सारी हठयोग की प्रक्रिया है, जल समाधि ले लेते हैं। और कोई ऐसे है जो क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं। कोई जलते हुए अंगारों के ऊपर चलते हैं, देखा है ना, गाँव में होता है। तो ये सारी हठयोग की प्रक्रिया है, दिस इज नॉट अ राजयोग। शरीर को तपा गए, शरीर को तकलीफ देके जो भी प्रक्रिया करते हैं वो असली राजयोग नहीं है। भगवान जो राजयोग सिखाता है वो सहज राजयोग है, दैट इज इजी, वेरी इजी। आप सुबह से लेकर शाम तक क्लासरूम में बैठे हुए 5 मिनट अपनी आत्मा का याद करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ सकते हो। ये राजयोग है, इजी राजयोग। कर्म करते हुए, किचन में खाना बनाते हुए माँ अपनी आत्मा को याद करते हुए भोजन बना सकती है। तो अभी हठयोग की प्रक्रिया से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और हमारी जो आत्मा की जो
ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख वो सारा गायब होता जा रहा है। कोई करोड़पति है, अरबपति है, फिर भी क्या उसके अंदर 100% सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता है क्या? है? किसी के अंदर है? अच्छा, अंबानी है, उनके पास अरबपति है, ढेर सारा पैसा है, क्या उनके पास 100% पीस और हैप्पीनेस है? नहीं है ना। तो किसी के पास बहुत धन है लेकिन वो सुख का उपभोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए शरीर में पावर नहीं है। किसी के क्या प्रॉब्लम, किसी के क्या प्रॉब्लम। तो आत्मा के अंदर का ये जो ज्ञान, पवित्रता, शांति, ये सब कुछ कम हो चुका है। उसके लिए भगवान जो आके शिक्षा सिखाते हैं उसको बोलते हैं राज विद्या। भगवत गीता में बोला है राज विद्या, राज नियम। इट इज द स्पिरिचुअल सीक्रेट दैट गॉड कम्स एंड टीचेस अस डायरेक्टली। ये राज विद्या है, राजयोग है। ये राजयोग की जो शिक्षा है ये स्वयं परमात्मा आके देते हैं। ये राजयोग की शिक्षा क्या है? देखो, ये व्यक्ति इस आसन पे बैठा हुआ है, ये अपने मन को एकाग्र कर रहा है, आत्मा में मन को एकाग्र कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहा है। उसका जो आसन है, जो सीट है, वो 4 पिलर्स के ऊपर सपोर्टिंग था। वो 4 पिलर्स कौन से किसी ने पढ़े थे क्या? फर्स्ट पिलर था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा का आचरण, पवित्र मन, पवित्र वाचा और पवित्र मन, पवित्र वाचा और पवित्र कर्म। There should be purity in the actions, purity in the mind, and purity in the thoughts, and purity in the speech. वो ब्रह्मचर्य पहला पिलर। सेकंड पिलर है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। मोबाइल की बैटरी, अन्न का मन से कनेक्शन है। तो आज हम बोलते हैं कि कैसे अन्न का मन से कनेक्शन कैसे है? किसी को पता है? पता है किसी को अन्न का मन से कनेक्शन कैसे है? अगर कोई रेस्टोरेंट में, होटल में खाना बना रहा है, देखते हैं उसके मन में गंदे गंदे विचार चल रहे, डर्टी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। उसके मन में वो नशा कर रहा है, गलत गलत काम कर रहा है दुनिया में, और वो खाना बना रहा है एज ए शेफ। वो खाने में अच्छे मसाले डाल के डिलीशियस खाना बना दिया, आपको सर्व कर दिया, आपने खाया, बहुत टेस्टी है, ठीक है, बहुत टेस्टी है। लेकिन वो व्यक्ति जब खाना बना रहा था तो उसके हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे, वाइब्स, उसके हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, और उसका असर उस भोजन के ऊपर भी हो रहा है। इसलिए बोला है एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तो उसके अंदर जो संस्कार है वो संस्कार भोजन से हमारे अंदर भी आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, धीरे धीरे पता चलता है, बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो राजयोग के जो पिलर्स है, उसका दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न। पहला पिलर था ब्रह्मचर्य, और तीसरा पिलर है उसका डिवाइन वर्च्यूज, दैवी गुण, और चौथा है सत्संग। सत्यम शिवम सुंदरम बोला है, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। तो एक शिव का संग करना है, एक सत्य का संग करना है। तो ये तीनों काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा के शत्रु है, जिसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो आपको रोज मॉर्निंग में आधा घंटा ध्यान करना है, रात को सोते समय 15 मिनट्स करना है, सवेरे से लेकर शाम तक हर 1 घंटे में मोबाइल में अलार्म क्लॉक सेट करके 5-5 मिनट आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, दिन में एक बार 1 घंटा आपको स्पिरिचुअल थॉट्स, सत्संग, अच्छे विचार सुनने हैं, अवेलेबल है सारा का सारा। तो ये सृष्टि जो है ये 4 युगों में बटी हुई है। कौन से 4 युग है? सतयुग, सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेता युग इज सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज, और कलयुग इज आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुख, अशांति, हिंसा, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार, अनाचार, आतंकवाद, इस सब की अति हो जाती है, वो घोर पापी कलयुग है। सबके अंदर कली राक्षस प्रवेश कर लेता है।
तो अभी ये सारी की सारी दुनिया हमने साइंस के जो साधन इकट्ठा किए, साइंस के जो इन्वेंशंस किए, तो हमने और एक इन्वेंशन किया 1945 में। क्या बनाया 1945 में? एटम बॉम्ब। किसने बनाया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर, द फादर ऑफ एटम बॉम्ब। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, एटम बॉम्ब है या नहीं है? तो ये जो मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सेफ हूं? नहीं। वैसे ही आज ये सारी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे खड़ी हुई है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और अगर सारे देश धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनको अध्यात्म की नॉलेज नहीं है, साइंस की नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म की नॉलेज नहीं है, योग किसे कहते हैं उनको पता नहीं है, तो सारे आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। और ये अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करने से एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होके ये सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो सकती है। इतने न्यूक्लियर वेपन्स आज कंट्रीज के पास है, हर एक कंट्री के पास है। तो शेख चिल्ली जिस पेड़ पे बैठा हुआ है, जिस पेड़ की डाली पे, उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो मनुष्य ने कलयुग के अंत में अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जब मनुष्य अपने विनाश के, डिस्ट्रक्शन के सारे साधन तैयार कर लेता है तब भगवान इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं। क्योंकि विनाश होगा, पुरानी दुनिया खलास होगी तो नई दुनिया भी आएगी। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग पापी कलयुग है, सतयुग पावन सतयुग है, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ या राम राज्य। एक आइडियल नेशन की एक संकल्पना है। सुना है ना आपने? जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। तो जब लास्ट समय आता है तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। क्या अवतार का नाम है? कल्कि अवतार। परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे अवतार लेके इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, पापी कलयुग से पावन सतयुग। आज के पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, फुटबॉल प्लेयर्स इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। दुनिया और घंटे में जा रही है। तो भगवान आके इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। शिव स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं, जिसकी यादगार में हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। महा और रात्रि, रात्रि शब्द यूज क्यों किया पता है आपको? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो महाशिवरात्रि इसलिए कहा है क्योंकि कलयुग ये रात्रि के समान है। और कलयुग में जैसे रात्रि में अंधकार होता है, डार्कनेस होता है, तो कलयुग में अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, आत्मा की नॉलेज नहीं है, परमात्मा की नॉलेज नहीं है, दैवी गुणों की नॉलेज नहीं है, डिवाइन क्वालिटीज नहीं है। तो ऐसे समय शिव इस सृष्टि पे अवतरित होकर पापी कलयुग का विनाश करके पावन सतयुग स्थापन करता है। इसलिए हमने बोला ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना। सुना है ना आपने? ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो भगवान कभी गुरु बन के, टीचर बन के इस सृष्टि पे जब आता है तभी इस सृष्टि में आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, सच्ची आध्यात्मिकता सिखाता है, आत्मा की नॉलेज देता है। योग क्या है, राजयोग क्या है, वो बता रहे स्वयं आकर। और जिसको हम कल्कि अवतार बोलते हैं सृष्टि का, अभी ये अंतिम समय चल रहा है। बड़े बड़े जो भविष्यवेत्ताएं हैं, प्रेडिक्टर्स है, नॉस्ट्राडेमस, किसी ने नाम सुना है नॉस्ट्राडेमस का? उनकी जो प्रोफेसीज है, भविष्यवाणी बहुत पॉपुलर है। नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जुल्बन, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इन्होंने भविष्यवाणी की है, भविष्यवाणी का कि 21st सेंचुरी जो है उसमें उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा, योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे नॉलेज का सीक्रेट बताएगा, वो ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान सुनाएगा और ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन बनाएगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा।
सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और ऐसा समय अभी आने वाला है, दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पर खड़ी हुई है और परमात्मा आके अति साधारण मनुष्य शरीर में आके स्पिरिचुअल नॉलेज बांट रहे एज ए टीचर बन के। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। Only 2 minutes more. Good afternoon everyone. आज आप सभी ने आध्यात्मिक श्रीमद् भागवत गीता जागरूकता अभियान सेमिनार जो है वो आपने अटेंड किया। अमोल भाई जी ने बड़े सहज और सरल शब्दों में हमें समझाया है। तो आप सभी को कंसंट्रेट करने के लिए जो सुबह वाला जो इन्होंने बोला, सुबह उठकर 5 मिनट आप अपने विचारों को यहाँ पर इकट्ठा कर लें, ठीक है? तो आपका दिन जो है बहुत अच्छा जाएगा। एक्सरसाइज तो आप करते ही हैं, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए और एकाग्रता के लिए ये बहुत जरूरी है। सुबह उठकर आप 5 मिनट बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे। आप क्या करते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं। मोबाइल नहीं उठाना आपको, एक विचार ही है जो हमें बनाता है। सुबह जो अच्छे विचार हैं वो हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो आज इन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में बड़ा अच्छे से हमें समझाया है। मुझे लगता है आप लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे। और इसके साथ ही इन्होंने आपसे फ़ोन नंबर लिए हैं। तो इनका ये कोर्स है गीता का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन है, ठीक है? तो मैं अमोल भाई जी का व उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे विचार सुनने को बहुत कम मिलते हैं। हम लोग अपने बुक्स वाला ही करते रहते हैं जो हमारी बुक्स में है, तो ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और आप लोग इसका फायदा भी उठाएंगे जो आज आपने 2 घंटे यहाँ पर लगाए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।